के इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग राशि ज्ञात करे जो 15, 20, 25 और 30 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्या करेंगे कि इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से इसको लेते हैं तो 15, 10, 25 और 15। उसके बाद यहाँ 5 से जाएगा तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 50, 25 और 5 तिहाई 15। फिर इसमें 2, 3 है तो 3 से तो 1, 2 जगह पे है, 5 2 जगह पे है और 3 सिर्फ एक ही जगह है। तो हम क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इंटू 5 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू 3 का घात 1 है। कहते हैं कि पूर्ण वर्ग होने के लिए घात सम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 का पावर 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, जो अकेला बचा है उसको उसी से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर देंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 इंटू 50 25 इंटू 3 3 का 9। जब एक गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और 100 नवा 900। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है और इसको हम भाग विधि से देखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो जैसे कि 9999 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और भाग विधि से सॉल्व करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो भाग विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 का पेयर बना लेंगे और ये 9 बार में जाएगा 99 81। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये 8 और 1 और ये 2 9 नीचे उतर जाएंगे और 9 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। 9 लिख कर 9 से अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 99 81 का 1 8 17। तो जो हमें यह संख्या ज्ञात हो रहा है इससे छोटा है तो 1701। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1701। अब ये घटा देंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 का 9 और 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 1 1 कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 198 जो है, हम 9999 में से 198 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 9। तो हमारे 801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यह सबसे बड़ी संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक और प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 234 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। दिया है 324 तो भुजा ज्ञात करने के लिए भुजा बराबर हो जाएगा √324 और 324 18 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम इसको एलसीएम लेकर ज्ञात करेंगे। तो 224 का एलसीएम निकालेंगे 2 से तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 2 एकम 2। फिर 3 से करेंगे तो 27 तिया 81
फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, और फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 की रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हो जाएगा हमारा 3 तिरिका 9 और 9 दूनी 18 वर्ग सेंटीमीटर। 18 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।